हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है माँ की विदाई। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही है। 7 वर्षीय रोहन ने आकर अपने पिता से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? राकेश ने बेटे से पूछा। वो दादी कुछ बोलती नहीं, रोहन बोला। क्या? राकेश परेशान होकर अम्मा के कमरे में जा पहुंचा और देखा तो माँ को उसकी पत्नी आवाज़ लगा रही है। राकेश की पत्नी पहले से ही अम्मा के पास थी। देखो ना, अम्मा कुछ बोलती नहीं। राकेश ने अम्मा को हाथ लगाकर उठाना चाहा, मगर ये क्या, अम्मा के तन मन में कोई हरकत ही नहीं थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा की आवाज़ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। सीमा दहाड़े मार मार के रोने लगी और राकेश से बोली, जाइए दोनों देवर जी को खबर करिए। हाँ, जा रहा हूँ, बोलकर राकेश बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज़ दी। राकेश की आवाज़ सुनकर सभी अम्मा के कमरे में आए। अम्मा जी के पति महेश प्रसाद की सरकारी नौकरी थे। 3 बेटे थे, राकेश, रमेश, दिनेश और 2 बेटियां, रुचि और रानी। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी बहुत थी, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। 3 बहुएं थी, सीमा, रेशमा और कुसुम, और बेटियां अपने घर जा चुकी थी। 3 बेटे, बहू, पोते पोती से भरा पूरा परिवार था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना अम्मा जी की सहमति से नहीं होता था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। ना जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। महेश प्रसाद जी हृदयघात से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने पूरे घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। अब बेटे ही खेती बाड़ी का, राशन पानी का हिसाब रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ले लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते। सुबह का खाना और खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मझली बहू के पास और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई न पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुओं के यहाँ काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से ना कुछ खा सकती थी, ना किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। अगर भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आ जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठकर सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था तो बहू ने कितना कुछ सुनाया था उन्हें। इस उम्र में भी जुबान पर लगाम ना है, चटोरेपन की हद पार कर दी है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते, और भी न जाने क्या कुछ। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त हिदायत मिल गई कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। अम्मा जी बहुत दुखी होती थी। एक बार अम्मा जी ने बेटों से कहा, बेटा, पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर उन तीनों ने टका सा जवाब दे दिया कि इस उम्र में पैसों का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिल जाता है, वो खाकर खुश रहा करो अम्मा। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, कभी अपनी बेटियों से भी कुछ न कहती और ना ही किसी से मांग सकती थी। अपने घर में जैसे गुजर हो रही थी वैसे ही जिंदगी गुजार रही थी। इधर कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दे, मगर किसी ने भी ध्यान न दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं के सिवाय अपने समय का खाना पहुंचाने के सिवा और कोई मतलब ही नहीं था उनसे। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। अम्मा जी से कभी कोई बात नहीं करता, ना ही कोई उनके कमरे में आता। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार ही खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवाय कोई मतलब नहीं था किसी को उनसे। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुला भेजी थी, पर तब तक अम्मा स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। बेटियां सब सपरिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था बेटियों का। अम्मा मरते मरते मर गई, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बता पाई और ना ही हम लोगों के साथ रहने आई।
क्योंकि दामाद के घर रहना शोभा नहीं देता। अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर घर में ही कोहराम मचा हुआ था कि कैसे किया जाए अंतिम संस्कार। तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। राकेश ने कहा, मैं तो कहता हूँ जितना भी खर्चा हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। रमेश ने कहा, ना भैया, मेरे पास इतना ना है, मैं तो कहता हूँ कम से कम खर्चा करो। दिनेश कहता है, क्यों ना हम अम्मा को विद्युत शवदाह ले जाएं, वहाँ खर्च भी कम होगा। उस पर राकेश ने कहा, अरे पर समाज बिरादरी में तो मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का कम से कम 70-80 हज़ार का खर्च तो आएगा ही। रमेश बोला, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। दिनेश बोला, मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है, अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वह भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करेगा, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार नहीं था। तीनों बेटे मिलकर एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान लाने में बहस कर रहे थे। बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतज़ार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी किसी व्यक्ति ने आकर राकेश को आवाज़ दी। राकेश को बाहर बुलाया गया। राकेश के हाथों में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी की विदाई का सामान ले आओ और बाकी का खर्च भी इसमें से ही हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ना, ये नहीं हो सकता। ये पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उधार चुका रहा हूँ। व्यक्ति ने जवाब दिया, मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। राकेश बोला, आपके पिताजी से 70,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपए लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अपने पास रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे दियो। तब से ये पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक के ब्याज लगाकर 1 लाख हो गए हैं। आज माँ जी के देहावसान की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनको इसकी ज़रूरत का समय आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी के अंतिम विदाई में लगा दीजिए, ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके आत्मसम्मान से। अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी, अपने अंतिम विदाई का इंतज़ाम करके गई हैं, ताकि किसी पर भार न पड़े और वह सम्मान से विदाई ले सके। किसी एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थी और तीनों बेटे बहू के सर शर्म से झुक गए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।